बिहार चुनाव नजदीक है और इसी बीच लालू परिवार में मचा घमासान चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सवाल यही है कि क्या लालू यादव का परिवार भी उसी राह पर चल पड़ा है जिस पर कभी मुलायम सिंह यादव का कुनबा चल रहा था। क्या बिहार की राजनीति में वही कहानी दोहराई जा रही है जो 2017 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिली थी। 2016 से 17 में समाजवादी पार्टी के भीतर परिवार की जंग ने सब कुछ बदल दिया। भतीजे अखिलेश और चाचा शिवपाल की लड़ाई ने न सिर्फ साइकिल की सवारी को हिलाकर रख दिया बल्कि सत्ता से हमेशा के लिए दूर कर दिया। अखिलेश सत्ता में तो नहीं लौट सके लेकिन पार्टी में कलह की छवि चिपक गई। आज वही सवाल लालू यादव के परिवार पर भी खड़ा है। क्या तेजस्वी की सियासत भी घर की लड़ाई का शिकार हो जाएगी? तेज प्रताप यादव लालू के बड़े बेटे बगावत का चेहरा पहले से बने हुए हैं। विवादित तस्वीरों और पार्टी विरोधी बयानों के बाद उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने अपनी अलग राह पकड़ ली। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के तेवर बदल गए। तो वही रोहिणी जिन्होंने पिता को किडनी देकर उनकी जिंदगी बचाई थी, अब सोशल मीडिया पर तेजस्वी और पूरे परिवार को अनफॉलो कर चुकी हैं। ये सिर्फ डिजिटल कार्रवाई नहीं है बल्कि इसका सियासी संदेश भी गहरा है। रोहिणी ने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा लेकिन उनके पोस्ट और संकेत साफ बताते हैं कि वो पार्टी के अंदर बढ़ते संजय यादव के प्रभाव से नाराज हैं। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा में बस की फ्रंट सीट पर संजय यादव का बैठना परिवार के लिए अपमानजनक क्यों लगा, यही सवाल है। और इस सवाल के जवाब में रोहिणी वही पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा था, आगे की सीट सदैव शीर्ष नेतृत्व के लिए होती है। यानी बात एक सीट से शुरू हुई लेकिन ये परिवार की सत्ता सीट तक जा पहुंची। अब इस कलह का असर सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है। बिहार की सियासत में इसके 2 बड़े खतरे हैं। पहला, आरजेडी की एकजुटता पर सवाल और दूसरा, वोटों का बिखराव। 2020 में तेजस्वी यादव सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंच गए थे। विपक्ष में रहते हुए भी वो बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। लेकिन अगर परिवार ही बटा हुआ दिखे तो जनता तक गलत संदेश जाता है। लोग पूछने लगते हैं, जो अपने घर को नहीं संभाल पाया वो राज्य को कैसे संभालेगा? तेज प्रताप पहले ही मोर्चा खोल चुके हैं और अब रोहिणी आचार्य के तेवर से साफ है कि अंदरूनी कलह और गहरी हो गई है। लालू यादव की राजनीति हमेशा सामाजिक समीकरणों और परिवार की एकजुटता पर टिकी रही, लेकिन इस बार परिवार की एकजुटता ही सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या ये सब संयोग है या फिर विरोधियों की रणनीति, क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी इस कलह को पहले से ही भुनाने लगे हैं। जेडीयू कह रही है कि राजद परिवार हरियाणा से आए एक घुसपैठिए यानी कि संजय यादव से हिल गया है। यानी विरोधी इस विवाद को तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर सीधा हमला बनाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असली पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि तेजस्वी कहते हैं कि पार्टी या परिवार में कोई समस्या नहीं है। सवाल ये है कि अगर समस्या नहीं है तो फिर सोशल मीडिया पर इतने तीखे संदेश क्यों, अनफॉलो करने जैसी कार्रवाई क्यों और तेज प्रताप की बगावत पर अब तक कोई ठोस समाधान क्यों नहीं निकला? बिहार चुनाव से पहले ये पारिवारिक संग्राम आरजेडी के लिए दोहरी चुनौती है। एक तरफ जनता को विश्वास दिलाना कि तेजस्वी ही असली वारिस हैं, तो दूसरी तरफ परिवार को मनाना कि उनकी राजनीति का केंद्र वहां है। लेकिन राजनीति में वक्त बहुत कम है। चुनावी जमीन पर हर दिन की खटास नतीजे बदल सकती है। इतिहास गवाह है कि यूपी में मुलायम परिवार की कलह ने अखिलेश को सत्ता से दूर कर दिया और अब सवाल यही है कि क्या बिहार में भी वही कहानी दोहराई जाएगी? क्या तेज प्रताप और रोहिणी की नाराजगी लालू परिवार की राजनीति को ग्रहण लगा देगी? आज की सच्चाई यही है कि लालू यादव का परिवार 2 हिस्सों में बटा दिख रहा है। एक तरफ तेजस्वी और उनकी टीम तो दूसरी तरफ तेज प्रताप और रोहिणी। जनता के लिए सिर्फ परिवार की लड़ाई नहीं बल्कि नेतृत्व और भरोसे का सवाल भी है। बिहार के लोग देख रहे हैं कि सत्ता की कुर्सी से पहले घर में कुर्सी कौन संभाल पाता है।